क्लास होगी वो होगी इंसर्ट टैब। ठीक है, तो इंसर्ट टैब में हम लोग सीखेंगे जितने भी टूल्स है, सारे टूल्स सीखेंगे इंसर्ट टैब में। और इनको सीखने के बाद अगर हमें कोई यूज वर्क करना हो तो हम इस पर वर्क कैसे कर सकते हैं इंसर्ट टैब में। तो इंसर्ट टैब में देखो फर्स्ट ग्रुप है हमारा किसका, टेबल का। टेबल में जो फर्स्ट ऑप्शन है प्राइवेट टेबल है, रिकमेंडेड प्राइवेट टेबल और टेबल है। वैसे यहाँ पे जितने भी ग्रुप है इंसर्ट टैब में, टैब से लेके और सिंबल तक, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक एक टूल्स के बारे में जानेंगे, किस टूल से क्या काम होता है, और सीखने के बाद उस पर हमें वर्क करना तो हम लोग वर्क कैसे कर सकते हैं। तो देखो प्राइवेट टेबल के लिए मैं यहाँ पे प्राइवेट टेबल का ऑप्शन है, तो प्राइवेट टेबल के लिए मैं सबसे पहले एक डाटा बना लेता हूँ यहाँ पे। तो पहले मैं पेज का साइज बड़ा कर देता हूँ Alt+W से। यहाँ पे पेज का विड्थ मैंने बढ़ा दिया है और हाइट भी। अब यहाँ पे मैं एक डाटा बनाता हूँ। जो प्राइवेट टेबल है, प्राइवेट टेबल को यूज करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक डाटा होना चाहिए। अब देखो जो प्राइवेट टेबल यूज हम कहाँ पे करते हैं, किस लिए करते हैं और क्या क्या काम कर सकते हैं। तो पहले मैं डाटा बना लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका यूज हम किस लिए करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं डाटा, देखो अगर प्राइवेट टेबल का आप लोग यूज कर रहे हो कहीं भी, तो डाटा हमारे पास क्या होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए, बहुत ज़्यादा, मतलब ठीक ठाक क्वांटिटी में डाटा होना चाहिए। जैसे 50-60 लोग, 100 लोग, इतना डाटा होगा ना तो और भी अच्छे तरीके से हम इसमें वर्क कर सकते हैं। शॉर्ट डाटा होगा जैसे 2-4 लोगों का, 10 लोगों का, तो उस पर अच्छे से वर्क नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मैं पहले एक डाटा क्रिएट कर देता हूँ। दीजिए डेट, नेम्स, प्रोडक्ट, परचेज और सेल। ठीक है। अब क्या है डेट, तो यहाँ पे हम डेट टाइप कर देते हैं। जैसे मैं डाटा बना रहा हूँ 1/4/2023 का, ठीक है। और यहाँ पे जैसे 1/4/2023 दे दिया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे ना, जैसे मान के चलो 1/4/2023 में और भी, जैसे यहाँ पे मैं पहले नाम टाइप कर देता हूँ, उसके बाद मैं डेट टाइप करूँगा। तो यहाँ पे नाम में दे दिया जैसे मैंने अमित, और मैंने ऑलरेडी इसमें नाम ऐड कर रखा है, तो मैं यहाँ से इसको स्क्रोल कर देता हूँ। जैसे मैं इतना ले लिया मैंने, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो कुछ नाम डुप्लीकेट भी है, जैसे अमित यहाँ भी आ रहा है तो अमित यहाँ पे भी आ रहा है। जैसे विमल यहाँ है तो विमल शायद एक ही जगह है, आई थिंक, है ना। मैं एक विमल और टाइप कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नाम क्या है, डुप्लीकेट भी है। अब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट, तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ। जैसे प्रोडक्ट में ले लिया मैंने पेन, कॉपी, इरेजर, कलर, रजिस्टर, और जैसे इंक दे दिया हमने, बुक, टेबल। कुछ मैं और डुप्लीकेट भी कर देता हूँ। जैसे डुप्लीकेट में मैं कर देता हूँ पेन हो गया, कॉपी हो गया, और कलर हो गया। और भी नीचे 3-4 नाम और है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, जैसे डस्टर दे दिया, इंक और टेबल। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ मैंने वैसे भी प्रोडक्ट लिखे हैं, कुछ मैंने डुप्लीकेट भी कर दिया। अब यहाँ पे परचेज और सेल कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे कर देता हूँ मैं परचेज में इसको दे देता हूँ, जैसे मैं अपने अकॉर्डिंग परचेज टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने परचेज टाइप कर दिया। अब मैं यहाँ पे सेल टाइप कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे
या फिर मैं एक काम करता हूँ, देखो मैं इन सबको हटा के ना मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगा देता हूँ रैंड बिटवीन का। तो रैंड बिटवीन का यूज मैंने सभी लोगों को पहले बता रखा है, तो यहाँ पे मैं रैंड बिटवीन का यूज कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या पूछा, टॉप एंड बॉटम, तो मैंने दे दिया टॉप स्टार्टिंग मैं कर देता हूँ 350 से टॉप से, और हाईएस्ट कर देता हूँ 986 और ब्रैकेट क्लोज। और इनका जो नंबर आपको शो कराने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल एंटर का यूज करते हैं। तो नंबर देख सकते हो ऑटोमेटिक क्या हो गया, सब जनरेट हो गया। अब यहाँ से अब इसकी वैल्यू को क्या करना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है। तो वैल्यू को फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, तो वैल्यू को फिक्स करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल सी कर लिया और यहाँ पे हम करेंगे Alt ES पेस्ट स्पेशल के लिए। तो Alt ES करने के बाद इसकी वैल्यू को फिक्स करना पड़ता है। तो वैल्यू को फिक्स करने के लिए यहाँ पे हम बॉटम एरो की से आएंगे वैल्यू पे और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो हमारी वैल्यू क्या हो गई, फिक्स हो गई। तो यहाँ पे मैंने परचेज और सेल का भी बना दिया है। अब मैं यहाँ पे डेट टाइप कर देता हूँ, जैसे मान के चलो डेट में दे दिया यहाँ पे 1 तारीख को ही 1/4/2023 को ही कॉपी भी क्या हुआ, परचेज और सेल किया हमने। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/4/2023। फिर मान के चलो 1/4/2023 को भी इरेजर मैंने परचेज और सेल किया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ जैसे 2 तारीख कर देता हूँ, तो 02/4/2023, फिर वैसे 02/4/2023 कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या सेम डेट में भी ले रहा हूँ और अलग अलग डेट में भी लूँगा। तो यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग जैसे डेट टाइप कर देता हूँ, तो यहाँ मैं कर देता हूँ जैसे 2/4/2023, 3/4/2023, 3/4/2023, वैसे 4/4/2023, 4। ठीक है, मैं एक बार में नहीं ले रहा, मैं एक एक करके टाइप कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि डाटा क्या है यहाँ पे कम है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ जैसे 1/5/2023 का भी ले लेता हूँ, 1/5/2023 और 2/5/2023, 3/5/2023। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने 2 मंथ का ले लिया इसके अंदर। और यहाँ पे पहले सबको सिलेक्ट कर लेंगे और इसको फॉर्मेटिंग कर देते हैं। तो सिलेक्ट कर लिया फॉर्मेटिंग, पहले हमें फॉर्मेटिंग में मैं करता हूँ बॉर्डर। तो बॉर्डर लगाने के लिए क्या करते हैं, Alt+B है, तो यहाँ से बॉर्डर दे दिया। सबको सिलेक्ट करके और यहाँ कर देंगे Ctrl+V बोल्ड, और इसमें मैं कलर कर देता हूँ। तो कलर करने के लिए Alt+HS करेंगे और यहाँ से जो भी कलर चाहिए यहाँ से हम कलर लेंगे, जैसे मैंने ये कलर ले लिया। ठीक है, कलर लेने के बाद इन सबको सेंटर में कर देते हैं हेडिंग को। तो सेंटर में करने के लिए क्या करते हैं, Alt+AC। तो मैंने हेडिंग को क्या किया, यहाँ से सेंटर में कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डाटा बना लिया। डाटा बनाने के बाद अब हम आएंगे इंसर्ट टैब पे, और यहाँ पे टेबल ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन है किसका, पाइवेट टेबल का। देखो पाइवेट टेबल का काम क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे डाटा है, देखो अलग अलग कॉलम में सब बना हुआ है डाटा। ठीक है, परचेज भी अलग है और सेल भी हमारा क्या है, अलग है। और यहाँ पे नाम भी देखो, जैसे अमित यहाँ पे भी आ रहा है तो अमित यहाँ पे भी है, मेरा अमित। फिर वैसे रफ़ीक यहाँ है तो रफ़ीक के नीचे में डुप्लीकेट नाम भी है। ठीक है, अब जैसे मान के चलो पार्टिकुलर डाटा हमें, जैसे ये नाम है, अब ये कॉलम किस में आ रहा है, नाम का कॉलम में आ रहा है। मुझे इस डाटा को रो में दिखाना है। अगर इस डाटा को मान के चलो हमें मैन्युअली ऐसे रो में दिखाना हो तो हम क्या करेंगे, तो उससे हम प्राइवेट टेबल का यूज करके हम कर सकते हैं। अब जैसे कोई डाटा कॉलम में, रो में दिखाना तो रो में दिखा सकते हैं। अब जैसे ये रो में, मुझे इसको कॉलम में दिखाना है तो हम कॉलम में भी दिखा सकते हैं इस डाटा को। जैसे ये है अमित है, इसका टोटल जो पेन है परचेज सेल रो में आ रहा है, मुझे इसको कॉलम में दिखाना है तो कॉलम में भी दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान के चलो ये नाम है, मुझे मैनुअली किसी 1-2 लोगों का ही डाटा दिखाना है, सबका डाटा नहीं दिखाना, तो उसके लिए हम प्राइवेट टेबल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट टेबल का देखो यूज हम इन सारे चीज़ों में कर सकते हैं। जैसे डाटा हमें दिखाना कैसे है, या किसका डाटा हमें दिखाना है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मुझे मान के चलो 2 से 4 लोगों का ही डाटा दिखाना और किसी का नहीं दिखाना, तो हम प्राइवेट टेबल का यूज यहाँ से कर सकते हैं। अब देखो प्राइवेट टेबल को
पाइवट टेबल को यूज हम कैसे करते हैं। तो देखो ये जो डाटा हमने बनाया, इस डाटा के बीच में कहीं पे भी क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। तो इस डाटा के बीच में मैंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, पाइवट टेबल का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है क्या, सेलेक्ट ए टेबल और रेंज। अब देखो इस डाटा को आप अपने हिसाब से जितना आपको डाटा दिखाना हो, जैसे मान के चलो मुझे डाटा को सिर्फ इतना ही पाइवट टेबल का यूज करना है, जैसे यहाँ पे मान के चलो सूरज से ऊपर ऊपर करना, सूरज से नीचे नहीं करना, तो हम इतना ही सिलेक्ट कर सकते हैं रेंज, जितना हमें चाहिए। पूरा लेना हो तो पूरा ले सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जब हम इस पर क्लिक करते हैं पाइवट टेबल पे, तो आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या है, टेबल और रेंज, ये टोटल ऑल लेता है। देखो जहाँ तक डाटा है वो पूरे तक लेता है। तो यहाँ पे ऑल डाटा सेलेक्ट ले रहा है, तो मुझे ऑल डाटा का ही प्राइवेट टेबल करना है, तो मैं यहाँ से चेंज नहीं कर रहा हूँ यहाँ से कुछ भी। नीचे में एक ऑप्शन है चूज वेयर वांट टू यू वांट द प्राइवेट टेबल टू बी द प्लेस, तो कौन सी प्लेस पे आपको प्राइवेट टेबल का यूज करके दिखाना है। तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है न्यू वर्कशीट का, दूसरा है एग्जिस्टिंग वर्कशीट का। न्यू वर्कशीट क्या होता है, न्यू वर्कशीट होता है एक नए सीट पे प्राइवेट टेबल का यूज करके आपको दिखाना है या फिर इसी सीट पे दिखाना है। तो मैं चाहता हूँ कि एक मुझे ना नई सीट पे दिखाना है, इसको और भी अच्छे तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ से देखो बाय डिफॉल्ट न्यू सीट पे क्लिक है, तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ और यहाँ से हम ओके कर देंगे। ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना एक शीट खुल के आ गया। देखो ये हमारा क्या है, प्राइवेट टेबल फील्ड है। प्राइवेट टेबल फील्ड का क्या है, ये सीट है। और हमने डाटा कौन से सीट पे बनाया है, तो फर्स्ट सीट पे बनाया है। डाटा हमने किस पे बनाया है, फर्स्ट सीट पे बनाया है। और यहाँ देखो ये फर्स्ट सीट पे हमारा डाटा है, नॉर्मली इसमें कुछ भी चेंजेस अभी नहीं हुआ। और सेकंड सीट पे हमारा प्राइवेट टेबल यहाँ पे खुल के आ गया। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है प्राइवेट टेबल फील्ड के नीचे में जो भी हमने वहाँ हेडिंग दिया था, वो सारी हेडिंग यहाँ पे क्या हो रही है, शो हो रही है। जितनी भी हेडिंग दिया था हम लोगों ने, वो सारी हेडिंग यहाँ पे शो हो रही है। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन है फील्ड बिटवीन एरिया बिलो, नीचे में कुछ एरिया दे रखा है, कौन कौन से हैं, फिल्टर है, कॉलम है, रो है, और क्या है यहाँ पे, वैल्यू है। जो आपने डाटा यहाँ बनाया है, जो ये डाटा आपने यहाँ पे बनाया है, उस डाटा को आप यहाँ पे मतलब कौन से वैल्यू में दिखाना चाहते हो, मतलब फिल्टर में दिखाना चाहते हो, या कॉलम में दिखाना चाहते हो, या रो में दिखाना चाहते हो, या वैल्यू में दिखाना चाहते हो। तो अभी देखते हैं, एक एक करके देखते हैं कि कौन, जैसे यहाँ पे डाटा लेके देखते हैं कि वैल्यू में कैसा डाटा आता है, कॉलम में किस तरीके से दिखाएगा हमारा, और रो में किस तरीके से दिखाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैं नाम जो नाम की हेडिंग है, इसको मैंने रो में करके दिखाता हूँ कि कैसा आता है रो में। तो यहाँ से मैं इसको क्लिक करके और रो में ले जाके यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। तो देखो यहाँ पे रो में ले जाके छोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, रो में इस तरीके से आपका दिखाएगा नाम, जो भी यहाँ पे जो हमने नाम ले रखा है वो देखो इस तरीके से आ रहा है। तो रो में आपका इस तरीके से दिखाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि देखो यहाँ पर जो डाटा हमारा टाइप है वो इस तरीके से टाइप है, बट मुझे अब इस तरीके से दिखाना है रो में। अभी ये कॉलम में आ रहा है, सॉरी रो में आ रहा है, मुझे इस तरीके से दिखाना हॉरिजेंटल साइड में। तो हॉरिजेंटल साइड में कैसे करेंगे, तो इसको यहाँ से उठा के, और यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉलम का, कॉलम में ले जाके इसको छोड़ देंगे। तो देखो कॉलम में ले जाके यहाँ छोड़ देंगे, तो डाटा आप देख सकते हो हमारा इस तरीके से दिखाएगा, हॉरिजेंटल साइड में इस तरीके से दिखा रहा है। अब यहाँ पे मैं फिर से इसको क्या करता हूँ, रो में कर देता हूँ। तो यहाँ पे लाके मैं फिर से इसको रो में ले जाके छोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे देखो कुछ नाम ही दिखा रहे हैं, टोटल मुश्किल से यहाँ पे नाम है 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल 11-12 नाम है। बट यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने डाटा बनाया है करीब 15-16 लोगों का बनाया है, 15-16 लोगों का बनाया है। अब इसमें क्या है कि देखो जितने भी डुप्लीकेट नाम होंगे आपके, जितने भी डुप्लीकेट नाम होंगे वो यहाँ पे आपका शो नहीं करेगा, ओनली एक सिंगल नाम ही शो करेगा। डुप्लीकेट जितने भी नाम है वो नाम आपके यहाँ पे शो नहीं करेंगे। प्रोडक्ट आपका जितना भी होगा वो सब आपका, अभी मैं बताऊंगा कि प्रोडक्ट को कैसे देखते हैं, वो आपका शो हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे अमित है, अमित 2 बार था, देखो अमित एक ही आ रहा है यहाँ पे, और कहीं अमित आ रहा नहीं आ रहा। बट आप इस डाटा में चेक करो तो अमित 2 जगह दिखा रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है अमित, और एक अमित आपका कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है, वो 2 जगह आ रहा है। तो वैसे ही हमारा क्या है, विमल है,
देखो विमल भी वहां पे कितने, 2 जगह है। यहाँ पे विमल देखो, एक विमल ये रहा और एक विमल हमारा यहाँ पे है, ये रहा। बट यहाँ पे कितने दिखा रहा है डाटा में, एक ही जगह दिखा रहा है, सिर्फ यहाँ। तो देखो जब हम पाइवट टेबल का यूज करते हैं तो डाटा जो हमारा दिखाएगा वो मतलब जो जितने भी डुप्लीकेट नाम होंगे वो एक ही बार दिखाएगा। तो देखो हमने यहाँ पे देखा कि डाटा को करके कि रो में कैसे आएगा और कॉलम में इस तरीके से आएगा, ये तो हमने चेक कर लिया। अब जैसे मान के चलो मुझे यहाँ पे डाटा सिर्फ 2 लोगों का देखना है। किसका किसका, यहाँ पे मुझे डाटा देखना है। यहाँ पे देखो बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है, लेकिन मुझे जो डाटा देखना है वो सिर्फ 2 लोगों का देखना है। मान के चलो एक मैं ले लेता हूँ अमित को और दूसरा ले लेता हूँ मैं विमल को, इन दोनों को ही ले लेता हूँ। अब डाटा को हम देखो 2 लोगों का कैसे देख सकते हैं, तो यहाँ ये तो हो गया हमारा रो और ये हो गया हमारा कॉलम। यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, फिल्टर का। देखो फिल्टर पे आएंगे और फिल्टर पे ले आके इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। देखो अब यहाँ पे क्या है, देखो ऑल आ गया, ये फिल्टर लग गया यहाँ पे, ये देख सकते हो। अब यहाँ पे ऑल आ गया, लेकिन मुझे डाटा कितने लोगों का देखना, सिर्फ 2 लोगों का देखना है। तो ये जो फिल्टर बटन है इस पर क्लिक करेंगे, ऑल पे क्लिक कर दिया तो वहां जितने भी नाम होंगे वो सारा नाम यहाँ पे देख सकते हो शो हो रहा है, सारा नाम शो हो रहा है। अब मुझे डाटा जो दिखाना है वो सिर्फ किसका दिखाना है, अमित का और विमल का दिखाना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ नीचे में एक ऑप्शन है सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे ऊपर में आएंगे, ये ऑल सेलेक्ट आ रहा है, इस पर क्लिक कर दो, सारे नाम अनसेलेक्ट हो गए। अब डाटा दिखा, नाम किसका दिखाना आपको, तो नाम दिखाना मुझे अमित का और विमल का, तो इन दोनों पे टिक कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया, ओके कर दिया। बट अब देखो यहाँ पे क्या रहा, मल्टीपल आइटम आ गया। अब मुझे यहाँ पे उन दोनों का नाम दिखाना है, सिर्फ जिन दोनों को मैंने यहाँ पे फिल्टर किया है सिर्फ उन दोनों का क्या दिखाना है, यहाँ पे नाम दिखाना है। तो अभी देखो ये तो हमने अभी फिल्टर किया, फिर इसको या तो डाटा आपको कैसे देखना है, कॉलम में देखना है तो कॉलम में देख सकते हैं, रो में देखना है तो रो में देख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ फिल्टर वाले बटन से हटा के मैं इसको रो में ला के रख देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ 2 लोगों का डाटा यहाँ पे दिखा रहा है, 2 लोगों का दिखा रहा है डाटा। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों लोगों का ही मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट देखना है। इन दोनों लोगों का ही मुझे क्या देखना है, प्रोडक्ट देखना है कि इन दोनों का कौन कौन सा प्रोडक्ट है। तो देखो यहाँ पे एक तो पेन है और दूसरा जो भी होगा यहाँ पे वो दिखा देगा। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्या, प्रोडक्ट, और इसको रो में ले जाके मैं छोड़ देता हूँ। तो रो में ले जाके छोड़ दिया तो विमल का ना देख सकते हो दो प्रोडक्ट है, एक कलर है और दूसरा क्या है, टेबल है। वैसे अमित का भी 2 आइटम है, एक डस्टर है, दूसरा क्या है, पेन है। चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे आ जाओ शीट 1 पे और चेक कर सकते हो। देखो एक तो पेन आ रहा है अमित का और एक क्या आ रहा है, डस्टर। वैसे विमल का एक टेबल आ रहा है और क्या आ रहा है यहाँ पे, कलर। तो देखो वही चीज आ रहा है, कलर, टेबल और डस्टर और पेन। तो यहाँ पे दिखा रहा है। अब मुझे इनका क्या करना है, परचेज और सेल भी देखना है कि इनका परचेज कितना हुआ और सेल कितना किया, किसका, कलर का और टेबल का और अमित का डस्टर का और पेन का। तो अब देखो यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन है किसका, वैल्यू का। वैल्यू का ऑप्शन है, वैल्यू का ऑप्शन होता है कि जो भी हमने वैल्यू दिया है वो ऑटोमेटिक आपका वैल्यू में जनरेट हो जाएगा। अब जैसे देखो मैं यहाँ पे जैसे ही परचेज पे क्लिक करूंगा वो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका वैल्यू में ही जनरेट हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ परचेज पे क्लिक करता हूँ तो मुझे इसका परचेज देखना था इन दोनों का, तो देखो यहाँ पर परचेज दिखा दिया। अब देखो ये ऑटोमेटिक किसमें जनरेट हो गया, वैल्यू में। वैसे ही यहाँ पे सेल का देखना हो तो सेल पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे इसका वैल्यू सेल में आ गया और यहाँ पे आपका सेल दिखा देगा, ये देखो सेल दिखा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, विमल का क्या दिखा रहा है, कलर और टेबल। तो देखो विमल का कलर परचेज इतना हुआ है, कलर और सेल इतना हुआ है। वैसे ही विमल का टेबल इतना हुआ है परचेज और सेल इतना हुआ विमल का। ऊपर में एक ऑप्शन आता है किसका, टोटल का। इन दोनों का टोटल करके भी आपको ऊपर में दिखाएगा, ये देखो इन दोनों का टोटल इतना आ रहा है परचेज का और सम ऑफ द सेल कितना आ रहा है, तो इतना आ रहा है। वैसे ही अमित का है, देखो क्या है, डस्टर परचेज इतना हुआ है और डस्टर सेल इतना हुआ है। वैसे पेन इतना परचेज हुआ और इतना क्या हुआ है, सेल हुआ है। अब उन अमित का भी टोटल देखना हो तो यहाँ पे देखो अमित का भी टोटल दिखा देगा। एक सबसे नीचे में ऑप्शन आता है किसका, ग्रैंड टोटल का। तो ग्रैंड टोटल क्या होता है, ग्रैंड टोटल होता है कि टोटल का भी टोटल, सब टोटल करना। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखो इन सब का टोटल करके यहाँ पे कितना आ रहा है, 2692 परचेज का, और वैसे यहाँ पे क्या 2702 किसका आ रहा है, सेल का आ रहा है।
तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने 2 लोगों का भी डाटा देख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 लोगों का डाटा देखा। अगर सारे लोगों का देखना हो तो क्या करेंगे, फिर से ये नाम वाले कॉलम को कहाँ ले जाएंगे हम, फिल्टर पे ले गए। और फिल्टर पर ले जाने के बाद देखो यहाँ से नाम वाला कॉलम हट गया, अब नाम का कॉलम नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये नाम का कॉलम और रो में नहीं है। अब हम कहाँ लेंगे इसको, फिल्टर में। तो अब हम आएंगे फिर से किस पे, मल्टीपल आइटम वाले पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल। मुझे सबका देखना है तो सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। तो देखो अभी भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि अभी हमने ये फिल्टर ले रखा है, किस में ले रखा, नाम को ले रखा है फिल्टर में। अब इसको हम कर देते हैं रो में। तो जैसे रो में क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक एक सबका आइटम दिखा देगा। जैसे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, तो यहाँ पे मान के चलो बुक है, तो बुक है नूर हसन का, एक ही आइटम है। तो यहाँ पे नूर दिखा रहा है, एक ही आइटम। वैसे यहाँ पे कलर है ना, तो कलर दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो जितने भी आइटम्स जो भी हमने ले रखे हैं उसके नाम के सामने में सबका दिखा देगा। सबका टोटल देखना हो तो यहाँ से सबका टोटल देख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी 2-3 लोगों का देखना हो, 3-4 लोगों का, तो 3-4 लोगों का भी देख सकते हैं। जैसे मान के चलो मुझे देखना है किसका, अमित का और रफीक का देखना है। अमित, रफीक, विमल, और एक देखना है किसका, तो एक ले लेते हैं सूरज का। तो 4 लोगों का ही डाटा देखना है मुझे, और 4 लोगों का ही डाटा वहाँ पे दिखाना भी है, सबका नहीं दिखाना। तो फिर से आएंगे किस पे, नाम वाले कॉलम को फिल्टर पे कर दिया हमने, और फिल्टर पे करने के बाद फिर से आएंगे किस पे, ऑल पे। ये ऑल सिलेक्ट है, इनको अनटिक कर देंगे। तो किसका किसका डाटा देखना हो, तो मुझे देखना अमित का, विमल का, सूरज का और रफीक का। 4 लोगों का देखना है, यहाँ से ओके कर दिया। अब ये जो फिल्टर है इसको ला के हमने रो में छोड़ दिया। तो यहाँ पे देखो 4 लोगों का डाटा आपको दिखा देगा। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, देखो टोटल आपका यहाँ पे दिखा रहा है। अब ये कलर है ना, ये विमल का क्या है, कलर है, तो टोटल इसका यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे आ रहा है टोटल। अब क्या करना है, मुझे इस टोटल को नीचे में दिखाना है। अब जैसे टोटल ऊपर में आ रहा है ना, टोटल अगर नीचे दिखाना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना देखो एक ऑप्शन है, अब देखो यहाँ पे जो पाइवट टेबल फील्ड आ रहा था वो क्या हो गया, गायब हो गया, नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो अब इसी पे क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे देखो फिर से हमारा वापस आ जाएगा। और जैसे ही पेज जो भी एरिया, इस एरिया के बाहर क्लिक करोगे वो गायब हो जाएगा, और एरिया पे क्लिक करोगे तो आपका वापस आ जाएगा। तो वैसे यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है डिजाइन का, और डिजाइन पे आने के बाद यहाँ पे देखो ये सारा जितने भी यूजेबल है वो सब इसी से हम कर सकते हैं। जैसे इसमें कलर चेंज करना हो तो कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्राइवेट स्टाइल है ऑप्शन का है, जैसे रो को हेडर करना हो, कॉलम को हेडर करना हो, तो यहाँ पे देखो टिक करके ना आप लोग खुद से देख सकते हो। ये सेटिंग पार्ट्स होते हैं, जैसे लिखा ना रो हेडर्स। अब ये जो रो की लाइनिंग आ रही है ना, अगर चाहते हो अब इसको हटाना हो तो इस पर क्लिक कर देना, तो वो हट जाएगा। वापस लाना हो तो वापस ला सकते हो। वैसे कॉलम हेडर है तो ये कॉलम की लाइनिंग आ रही है, इसको हटाना तो यहाँ से हम हटा सकते हैं। अब मुझे क्या करना था, यहाँ पे मुझे टोटल नीचे में दिखाना है सबका, अभी ऊपर में आ रहा है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है सब टोटल का, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन है शो ऑल द बॉटम ग्रुप, मतलब बॉटम में। तो यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो जो कलर का टोटल आ रहा है कहाँ पे आ गया, नीचे में आ गया। जो कलर का टोटल है वो कहाँ आ रहा है, नीचे में शो हो रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे देखो ये एक ऑप्शन है यहाँ पे शो ऑल द सब टोटल, बॉटम में देखना बॉटम में देख सकते हैं, और टॉप में टोटल देखना हो तो टॉप ग्रुप पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो अब ये हमारा क्या है, टॉप ग्रुप में है तो टॉप में दिखा रहा है, बॉटम में देखना हो तो बॉटम पे क्लिक कर देंगे, है ना। अगर आपको हटाना हो, मतलब टोटल नहीं देखना हो, तो ऊपर में एक ऑप्शन है डू नॉट शो सब टोटल। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो देख सकते हो जितने भी सब टोटल आ रहे थे सबका क्या हो गया, हट गया, सब टोटल सब हट गया। ये होता है यहाँ पे हटाने के लिए, बॉटम में लगाना तो बॉटम में लगा सकते हैं। वैसे ही नीचे में एक ऑप्शन है ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल होता है कि सबका टोटल। तो अगर ग्रैंड टोटल हटाना चाहते हो तो यहाँ से आप हटा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ ऑफ रो या कॉलम, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हो ग्रैंड टोटल यहाँ से क्या हो गया, हमारा रिमूव हो गया, ठीक है। अगर वापस लाना हो तो इसी पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑन कर देंगे, तो आप देख सकते हो ग्रैंड टोटल हमारा फिर से वापस आ गया। तो देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाटा बना ही रखा, तो मैं इसी डाटा पे मैं और आगे बता देता हूँ आप लोगों को। तो इंसर्ट टैब में देखो यहाँ पे हम एक हमारा ऑप्शन है किसका, टेबल का। देखो एक रिकमेंडेड टेबल है, ये मैं आपको प्राइवेट टेबल के साथ बताऊंगा आगे,
प्राइवेट टेबल के साथ में इसका यूज है ना। और एक यहाँ पे यूज है किसका, फिल्टर का। फिल्टर में आपका है ना एक टाइम लाइन है, एक सिलेक्शन, ये दो दो यहाँ पे हैं आपके, और ये एक यहाँ पे 3। ये मैं आपको इसके साथ ही, ये इसके साथ का ये सारा, तो ये मैं एक साथ आपको जब आगे हम लोगों की इसकी क्लास होगी एडवांस की, तो उसमें बताया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारा किसका, टेबल का। टेबल का ऑप्शन है, तो टेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर ये डाटा है इसको जैसे टेबल में कन्वर्ट करना हो इस डाटा को, और इसके अंदर कुछ फॉर्मेटिंग करना हो, थोड़ा डिजाइन में दिखाना हो इस डाटा को, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है टेबल का। टेबल पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद ठीक है, अभी पूछा आप टेबल कितने, मतलब यहाँ पे ऑप्शन आता है वेयर इज द डाटा फॉर योर टेबल। अब जैसे ये डाटा अभी देखो पूरा सिलेक्ट आ रहा है आपका, ये कितना सिलेक्ट करना चाहते हो तो मैन्युअली आप अपने हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ से और यहाँ 3 तारीख तक का ही डाटा सिलेक्ट करना है, इसके अंदर ही टेबल का फॉर्मेटिंग करना है, कलर चेंज करना हो, या जो भी टेबल का काम होता है उसका यूज करना हो, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट सारा सिलेक्ट आ रहा है, तो मैं यहाँ से सब सिलेक्ट करके मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही ओके करेंगे तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है किसका, टेबल का। देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना टेबल डिजाइन का। अब इस टेबल डिजाइन का, तो टेबल डिजाइन में यहाँ से अगर आपको जो भी टेबल लिया है अगर उसको आपको डिजाइन करना हो तो यहाँ से हम देखो डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है टेबल स्टाइल का, जैसे इसका स्टाइल चेंज करना हो टेबल का तो यहाँ से देखो कर सकते हैं, कलर कैसा रखना हो, स्टाइल कैसा देना हो, तो यहाँ से देखो हम कर सकते हैं। और भी एक्स्ट्रा स्टाइल चाहिए तो यहाँ से हम ले सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है मोर का, जिसको क्विक स्टाइल बोलते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद और इस टेबल को आप कैसे कन्वर्ट करना चाहते हो देखो वैसे कर सकते हो। जैसे मुझे ये कलर सही लग रहा है फॉर्मेटिंग में, तो ये मैंने यहाँ से इसको ले लिया। वैसे सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे क्या, टेबल स्टाइल ऑप्शन। तो देखो ये जितने भी ऑप्शन है ये सेटिंग पार्ट्स है। ये जो टेबल लिया हमने, इस टेबल में क्या है, सेटिंग पार्ट्स है। इसको चेंजेस करना चाहते हो आप कर भी सकते हो, नहीं तो ये बाय डिफॉल्ट सेट रहता है, ठीक है। तो इसको चेंजेस करने की जरूरत भी नहीं है। मैं वैसे बता देता हूँ, ये होता है हेडिंग रो के लिए। तो इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो देखो ऊपर की हेडिंग रो चली जाएगी आपकी। बैंड रो के लिए तो देखो जो भी हाईलाइट आ रहा था एक सेल छोड़ के, सॉरी एक रो छोड़ के, वो आपका हट जाएगा। तो ये सेटिंग पार्ट्स होता है, इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करना आपको, ठीक है। या फिर आपको जैसे टेबल का नाम चेंज करना हो, किस नाम से टेबल रखना हो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रॉपर्टीज का। यहाँ पे टेबल नेम किस नाम से देना हो, तो अगर आप अपना नाम रखना चाहते हो अपना नाम रख सकते हो इस टेबल पे, या जो भी डाटा बना रहे हो उस डाटा का नाम रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक एक्सटर्नल डाटा टैब है, तो इसमें ये होता है एक्सपोर्ट और ये रेफरेंस के लिए होता है, डाटा को एक्सपोर्ट करने के लिए। तो जब मैं इसका इंसर्ट सिलेक्शन यूज बताऊंगा तो उसके साथ में इसका यूज बताऊंगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फिल्टर का। अगर जैसे डाटा को किसी को हाइड या अनहाइड करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। टेबल लेने के बाद जैसे मान के चलो यहाँ पर क्लिक किया मैंने, ठीक है, और इस डाटा को पहले मैं असेंडिंग वाइज में करना चाहते हो तो आप असेंडिंग वाइज में कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, जैसे इस नाम को मुझे असेंडिंग वाइज में करना है या इस पूरे सबको करना हो तो सबको सिलेक्ट कर लेंगे डाटा को, जैसे यहाँ पे क्लिक करके और पूरा डाटा मैंने सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करने के बाद एक फिल्टर पे बटन यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन है देखो A to Z और Z to A। तो किसको करना है, नाम को, तो देखो सब ठीक आ रहा है ऑलरेडी। यहाँ से मैं कर देता हूँ A to Z, तो देखो यहाँ पे सब असेंडिंग वाइज में क्या हो जाएगा, आपका नाम शो हो जाएगा, असेंडिंग वाइज में शो हो गया। उसके बाद अगर किसी का नाम जैसे हाइड या अनहाइड करना हो तो यहीं पे ऑप्शन है फिल्टर का। फिल्टर पर क्लिक करेंगे और किसका किसका डाटा आप दिखाना चाहते हो यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे अनसेलेक्ट है, इसको मैं यहाँ से अभी सिलेक्ट है अनसेलेक्ट कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर डाटा दिखाना है किसका, तो यहाँ पर दिखाना है हसन का, पूजा का और प्रकाश का। इन तीनों का ही सिर्फ डाटा दिखाना है इस पूरे लिस्ट में, और किसी का नहीं दिखाना। तो इन तीनों पर टिक कर दिया और ओके कर दो। यहाँ पे देख सकते हो इन तीनों का ही डाटा आपका शो हो जाएगा। तो देखो जिसका भी डाटा देखना हो, या प्रोडक्ट का देखना हो, या परचेज सेल देखना हो, या डेट के अकॉर्डिंग देखना हो, तो उसी का बटन पे क्लिक करके वहाँ से हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। वापस लाना हो सबको तो यहीं पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल का, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद उसका ओके कर देंगे, तो यहाँ से सारा आपका वापस आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है देखो यहाँ पे है पिक्चर का। देखो पिक्चर, शेप और स्मार्ट आर्ट और स्क्रीनशॉट, ये सारे ऑप्शंस मैंने आप लोगों को MS वर्ड में बता रखे सारे ऑप्शन। तो जैसे देखो MS वर्ड में यूज करते हैं बिल्कुल सेम ऑप्शन यहाँ पे भी यूज करते हैं।
मैं वैसे एक बार देखो क्लिक करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे पिक्चर क्या होता है, कोई भी पिक्चर पेज पे इंसर्ट करना हो तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो एक पिक्चर आ गया, और पिक्चर आने के बाद इस पिक्चर में कुछ भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हो या जो भी डॉक्यूमेंट आया उस डॉक्यूमेंट के साथ पिक्चर को अटैच करना हो तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे पिक्चर लेने के बाद एक नया ऑप्शन आता है पिक्चर फॉर्मेट का। तो ये सारे ऑप्शंस मैंने आप लोगों को बता रखे, सारे ऑप्शंस मैंने आप लोगों को बता रखे MS वर्ड पे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे शेप है, स्मार्ट आर्ट है और स्क्रीनशॉट है। ये ऑप्शंस मैंने आप लोगों को बता रखे हैं। तो एक बार आप लोग चेक कर लेना, एक बार आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेना, और किसी को कुछ डाउट हो तो आप लोग नेक्स्ट डे क्लास में पूछ सकते हो। बाकी जो वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो उससे भी आप इस चीज़ को क्लियर कर सकते हो। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, चैट का। देखो चैट क्या है, MS वर्ड पे ये चैट का भी मैंने आप लोगों को बता रखा है यूज की, चैट का यूज हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो चैट का यूज करने के लिए यहाँ पे मैं एक शॉर्ट में कोई डाटा बना लेता हूँ, चार्ट का यूज करने के लिए। तो यहाँ पे देखो अलग अलग चार्ट दे रखे हैं, ये जितने भी ऑप्शन है ये सब चार्ट है हमारे, जितने भी ऑप्शन है। आप चार्ट को डाटा के अकॉर्डिंग कैसे शो कराना चाहते हो, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं डाटा बना लेता हूँ। तो डाटा में यहाँ पे दे देता हूँ मैं रोल नंबर, नेम, जैसे मैथ, हिंदी, इंग्लिश, SST, SKT और टोटल, ठीक है। जैसे मुझे 10 लोगों का बनाना है तो यहाँ पे मैं 10 लोगों का डाटा बना देता हूँ। तो दो रोल नंबर लिख लिए और सबको सिलेक्ट करके यहाँ पर कर देंगे Alt EIS और एंटर। तो ये हो गया। अब यहाँ पे 10 लोगों का नाम लिखना है तो यहाँ पे मैं नाम टाइप कर देता हूँ। जैसे मैं ऑलरेडी नाम मैंने सेट कर रखा है, अब इसको मैं ट्रैक करा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सबके नंबर फिल करने हैं, तो नंबर फिल करने के लिए अब समय लगेगा, तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूले का यूज करता हूँ रैंड बिटवीन का। तो जहाँ तक नंबर देना है उतना एरिया हम क्या कर लेंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, कीबोर्ड से सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाएंगे किसका, रैंड बिटवीन का। तो यहाँ देंगे इक्वल रैंड बिटवीन और ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ से कितने तक नंबर चाहिए, तो हमने दे दिया टॉप में 33 और बॉटम में दे दिया 99, ब्रैकेट क्लोज। और सब नंबर रो और कॉलम में एक साथ नंबर को शो कराने के लिए कंट्रोल एंटर का यूज करते हैं। तो सब नंबर शो हो गया। अब इस वैल्यू को फिक्स करना पड़ता है, तो वैल्यू को फिक्स करने के लिए यहाँ से कंट्रोल C करेंगे कीबोर्ड से और यहाँ पे Alt ES करेंगे, और नीचे में एक ऑप्शन है वैल्यू का, यहाँ वैल्यू पे एंटर करते हैं। और देख सकते हो वैल्यू क्या हो गया, हमारी फिक्स हो गई, वैल्यू फिक्स हो गई। अब इन सब का मुझे क्या करना है, टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए या तो हम सम फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, नहीं तो यहाँ कीबोर्ड से अल्ट के साथ इक्वल टाइप करेंगे और एंटर कर लेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे सबका टोटल हो गया। एक का टोटल करने के बाद सबका आपको ट्रैक कराना हो तो सबको सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल D कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग सबका नंबर भी टोटल नंबर 100 हो गया। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन है किसका, चार्ट्स का। अब ये चार्ट जो भी डाटा बना है उसको आपको दिखाना कैसे है, तो देखो उसको दिखाना कैसे है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ये सब चार्ट का ऑप्शन है, ये कॉलम चार्ट में शो होगा आपका, ये शो होगा आपका इंसर्ट लाइन एरिया में चार्ट में, ये होता है आपका पाई में शो होगा आपका। तो यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ लाइन वाला, ठीक है। अब लाइन में भी देखो ऑप्शन सारा 3D कॉलम, 2D कॉलम, 3D कॉलम, 2D बार, कैसे में आप डाटा दिखाना चाहते हो। तो यहाँ पे देखो जैसे में दिखाना आप लोग दिखा सकते हो। जैसे मैं ये ले लेता हूँ नॉर्मल वाला, या ये ले लेता हूँ, जैसे भी चाहिए वैसे ले सकते हो आप लोग, ठीक है। तो मैं ये ले लिया मैंने, और ये लेने के बाद यहाँ पे देख सकते हो चार्ट हमारा बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। अब यहाँ से देखो चेक करना चाहते हो तो यहाँ से सब चीज़ चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अमित है, रोल नंबर 1 है, देखो ये रहा अमित रोल नंबर 1, कितने नंबर आए थे। तो यहाँ पे देखो मैथ का कलर कौन सा, ब्लू कलर है, देखो मैथ यही है। तो कितना है 96। तो यहाँ पे आपको देखो ग्राफ बन के ऊपर में आ गया, 100 से देखो नीचे है थोड़ा, 100 से क्या है नीचे, यहाँ पे 100 से नीचे में दिखा रहा है। वैसे यहाँ पे अब क्या है, सेकंड सब्जेक्ट है हिंदी, हिंदी में कितना है 41, किसके, अमित के। तो देखो ये आपका क्या है 50 से कम है, देखो ये है ना 50, और 50 से आपका क्या है यहाँ पे कम आ रहा है। तो वैसे ही इंग्लिश का चेक करना चाहते हो, इंग्लिश का चेक कर सकते हो, जितने भी डाटा सबका चेक करना चाहते हो तो सबका चेक कर सकते हो। अगर इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हो चार्ट का, तो यहाँ से देखो स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, ये देखो
यहाँ पे ऑप्शन है स्टाइल का, किस स्टाइल में दिखाना चाहते हो। देखो अगर नंबर बेस में शो कराना चाहते हो तो यहाँ पे जैसे मैंने ये ले लिया, देखो सब नंबर में शो होगा आपको, ये टोटल का नंबर हो गया आपका और ये आपका सब्जेक्ट का हो गया। और भी अलग अलग स्टाइल है, यहाँ पे क्लिक करोगे मोड पे तो यहाँ से आप अलग अलग स्टाइल ले सकते हो, जैसा स्टाइल में दिखाना आपको दिखा सकते हो। तो ये अलग अलग स्टाइल है, जिस स्टाइल में भी दिखाना चाहते हैं हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम मोड पे आकर मैं ये ब्लैक कलर ले लेता हूँ, ये थोड़ा सही लग रहा था तो यहाँ से ब्लैक कलर ले लिया। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है कलर चेंज, अगर कलर चेंज करना चाहते हो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो भी डाटा बनाया हमने, इस डाटा का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस डाटा के अंदर कुछ भी चेंजेस करना हो आपको तो यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, चेंज चार्ट टाइप का, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अगर इसको चेंज करना चाहते हो, जैसे ये चार्ट को अगर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ये देखो ये अलग अलग तरीके से है, लाइन में दिखाना तो देखो लाइन में ले सकते हैं हम लोग, पाई में दिखाना हो तो पाई में ले सकते हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने पाई ले लिया और यहाँ से ओके कर दिया तो देखो वो आपका पाई में बन के आ जाएगा, पाई में बन के आ गया। अब यहाँ पे चेक कर सकते हो किसके कितने आए, नंबर वाइज शो कराना चाहते हो पाई में तो यहाँ से स्टाइल बदल सकते हो। ये देखो जैसे ये स्टाइल ले लिया, अब यहाँ से इसको नंबर वाइज में देखो सब शो हो रहा है। ठीक है, अगर कुछ भी डाटा के अंदर चेंजेस करना हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन है सिलेक्ट डाटा का, यहाँ क्लिक करेंगे और ओके करके 1 मिनट ये रहा। अच्छा ये इसी सीट पे है ना, तो मैनुअली हम यहीं से भी चेंज कर सकते हैं। अभी हम इसी सीट पे वो होता है, यहाँ पे देखो ऑप्शन है ना आपका सिलेक्ट डाटा का, ये ऑप्शन उसके लिए होता है कि जैसे हम कोई दूसरी सीट पे अगर उसके वहाँ से अगर चेंज करना हो तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। तो अभी हमारा उसी सीट पे हमने ले रखा है तो यहाँ यहीं से हम जो भी चेंज करेंगे बाय डिफॉल्ट वहाँ क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर टोटल आ रहा है कितना, तो 291 आ रहा, मान के चलो मैं इसको बढ़ा दिया 5 कर दिया। ठीक है, तो अब देखो डाटा जो शो होगा वो उसके अकॉर्डिंग ही शो होगा। ठीक है, तो कुछ भी यहाँ चेंजेस करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे देखो ऑप्शन है, अलग अलग चार्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप उसका यूज कर सकते हो सबका। तो डाटा बना के देखना, यहाँ पे ये अलग अलग चार्ट का यूज कर सकते हो, लाइन का है ना, जैसे यहाँ पे पीए चार्ट हो गया आपका, और भी अलग अलग चार्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक डाटा बना के आप लोग घर पे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है सभी लोगों के लिए, तो इसका यूज करके आप लोग एक कम से कम 2 से 3 डाटा बना के और अलग अलग चार्ट का यूज करके आप लोग ग्रुप में सेंड करोगे। वैसे ही देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है 3D मैप का, ये आपका 3D मैप होता है, इसके लिए आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, इस मैप के लिए आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। तो जैसे ही 3D मैप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो अभी एक ऑप्शन आएगा, अभी तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है खुलने में। देखो ये ग्लोबल 3D मैप है, ये आपका क्या है, ये ग्लोबल 3D मैप है। जब मैं आपको लोगों को एडवांस में बताऊंगा ना तो उसमें मैं बताऊंगा कि इसका यूज बेसिकली हम कैसे करते हैं 3D मैप का। ठीक है, ये मैं आपको वैसे अभी दिखा दे रहा हूँ कि ग्लोबल 3D मैप का हम यूज मतलब ये होता क्या है। बाकी इसमें जब मैं आप लोगों को एडवांस में बताऊंगा तो इसमें इसका यूज मैं कर, इसके लिए अलग से एक डाटा बनाना पड़ता है ग्लोबल 3D मैप के लिए। ठीक है, और ये जितने भी ऑप्शंस है ना, कोई वीडियो ऐड करना चाहते हो तो कोई वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। वीडियो ऐड करने के बाद अगर हम उसको प्ले कराना चाहते हैं तो यहाँ से प्ले भी करा सकते हैं। ये देखो जैसे जैसे मैंने मूव कराया वो यहाँ पे आपका मूव हो जाएगा। अभी जैसे मैं मान के चलो इसको देखो मूव करा रहा हूँ, यहाँ से ऊपर नीचे मैंने कर दिया, जैसे इसको मैं घुमा दिया राउंडेड में। अब यहाँ से प्ले कराऊंगा तो देखो वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका 3D मैप के लिए ना मैं अलग से इसका यूज बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है स्पार्क लाइन का। ठीक है, देखो स्पार्क लाइन क्या होता है, मैं यहाँ पे स्पार्क लाइन के लिए ना एक अलग से डाटा बना देता हूँ। जैसे यहाँ दे देता हूँ लाइन कॉलम और यहाँ पे दे दिया मैंने विन लॉस। ठीक है, ये 3 ऑप्शन है, लाइन है, कॉलम है और क्या है यहाँ पे विन लॉस है। अब देखो यहाँ पे लाइन का यूज हम कहाँ पे करते हैं, जैसे ये डाटा बना है, अगर इसको इस डाटा को लाइन में शो कराना हो तो लाइन में शो करा सकते हैं, अगर कॉलम में शो कराना हो तो कॉलम में शो करा सकते हैं। विन लॉस क्या होता है कि अगर डाटा कोई आपका पॉजिटिव हो तो सही दिखाएगा, निगेटिव हो तो वो रेड में दिखाएगा। तो यहाँ पे जैसे लाइन का यूज करना हो तो यहाँ पे आएंगे लाइन पे। अब ये पूछ रहा है क्या, चूज द डाटा,
है ना। डाटा रेंज क्या है आपका, तो मैं डाटा रेंज में ना मैं इसको ले लेता हूँ, इसको ले लिया और यहाँ से ओके कर दिया, है ना। तो देखो ये डाटा क्या है, पहले ऊपर से नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो देखो जैसे नंबर दिखा रहा होगा, देखो यहाँ पे नंबर क्या है 96 है, तो डाटा क्या है, देखो यहाँ से ऊपर आ रहा है, फिर ये नीचे आ गया, अब इससे कम है नंबर, देखो नीचे आ गया ये, फिर क्या है यहाँ पे 56 है, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा उठ गया। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आप लोगों को आसानी हो देखने में, ये देखो मैं इसको जूम कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 96, तो 96 क्या है, हाईएस्ट नंबर है, तो देखो ऊपर से ऊपर उठ गया था, फिर नीचे आ गया। नीचे कैसे आया, क्योंकि इससे कम संख्या ही है, हिंदी में क्या है नंबर कम आए, तो यहाँ पे देखो कम नहीं दिखा रहा है। फिर ये थोड़ा सा देखो जो हमारा एरिया है ये उठ गया, यहाँ से ऊपर जा रहा है थोड़ा, तो ऊपर कैसे जा रहा है, तो इससे थोड़ा ज़्यादा नंबर है तो ऊपर जा रहा है। फिर देखो ऊपर गया तो फिर ये नीचे आ गया, अब क्या है, तो यहाँ पे देखो नंबर कम दिखा रहा है, इससे कम नंबर है। फिर क्या है, देखो थोड़ा सा ऊपर उठ गया, तो ये 35 से ज़्यादा नंबर है, तो क्या हो गया, ऊपर उठ गया। तो ये होता है लाइन में, कि जैसे यहाँ पे जैसे जिसके अकॉर्डिंग नंबर होगा उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइन आपका शो होगा। अगर सबको एक बार में दिखाना हो तो यहाँ क्लिक करके और सबको सिलेक्ट कर लो और यहाँ पर कर दो Ctrl+D, तो यहाँ पे देखो आपका सब लाइन बन के आ जाएगा। देखो यहाँ स्टार्टिंग से ही नीचे में आ रहा है, नीचे फिर ऊपर उठा, फिर ऊपर उठ गया, कैसे, तो देखो यहाँ पे 55 नीचे है, उससे कम ये है, तो देखो उससे कम आया, फिर ये उठ गया ऊपर में, देखो 71, तो देखो ऊपर में उठ गया, फिर ये ऊपर उठते हुए चला गया, ये देखो, तो देखो 72 उससे ज़्यादा नंबर है, 76 भी उससे ज़्यादा नंबर, तो ये क्या हुआ, ऊपर होते हुए चला गया। वैसे ही यहाँ पे ऑप्शन है किसका, कॉलम का। कॉलम में देखना हो तो यहाँ पे आते हैं, एक ऑप्शन है कॉलम का, कॉलम पे क्लिक करेंगे। अब पूछ रहा है क्या, डाटा रेंज, वही डाटा सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं इसका रेंज दिखाना चाहता हूँ तो इसका मैंने रेंज सेलेक्ट कर लिया, और रेंज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके कर दिया, ओके कर दिया। तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये कॉलम में दिखा रहा है क्या, देखो जिसके ज़्यादा नंबर आए होंगे उसका ज़्यादा कॉलम, मतलब उसकी कॉलम बड़ी आई होगी, जिसके नंबर कम आए होंगे उसका यहाँ पे कम दिखा रहा है। देखो हमने यहाँ पे कितने लोगों का डाटा बनाया है, तो कितने लोगों का सिलेक्ट किया है, तो 1 2 3 4 5 लोगों का, और यहाँ पे कितने लोगों का दिखा रहा है 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका हाईएस्ट नंबर आ रहा है 96 आ रहा, मैं इसको कम कर देता हूँ, मान के चलो मैं इसको कर देता हूँ 35। तो देखो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ध्यान देना, देखो इसके नंबर कम हो गए, नंबर यहाँ जैसे मैंने कम किया तो इसका कॉलम क्या हो गया, देखो कम हो गया। अब किसका बढ़ गया, लास्ट वाले का, तो देखो सबसे हाईएस्ट किसका है 63 है, तो यहाँ पे शो हो गया 63। तो वैसे इन सबका देखना हो तो सबको यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे और Ctrl+D कर देंगे, तो यहाँ पे देखो आपका लाइन शो हो जाएगा, जिसके मतलब जैसे नंबर आए होंगे उसके अकॉर्डिंग से यहाँ पे लाइन आपका शो हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है विन लॉस का, तो फिर से आते हैं इस पे इंसर्ट पे और विन लॉस पे क्लिक करते हैं। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ आपके बाद, चलो बड़ा ही रहने देता हूँ। अब जो कोई डाटा रेंज मांग रहा है तो मैं इसका डाटा सेलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से ओके कर दिया। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो एक बराबर आ रहा है, सबका एक बराबर दिखा रहा है। विन लॉस जो हमारा काम करता है वो करता है नेगेटिव में और पॉजिटिव में काम करता है। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे सबका नंबर क्या आ रहा है, सही आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। मान के चलो मैं इंग्लिश का नंबर में कर देता हूँ नेगेटिव में, जैसा माइनस में कर दिया 56, ठीक है, और एंटर प्रेस किया। तो देखो जैसे ही मैंने माइनस में 56 किया तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, लॉस में आ गया। विन मतलब सही है, लॉस मतलब घाटे में आ गया, मतलब नंबर इसका क्या है, नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। अब देखो मैं सबको यहाँ पे सिलेक्ट करके और सबका दिखाना हो तो Ctrl+D कर देंगे, तो देखो यहाँ पे सब क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव संख्या कोई है नहीं। मैं मान के चलो इसका ही कर देता हूँ नेगेटिव संख्या -53, और इसका भी नेगेटिव कर देता हूँ उसी रो में -77। तो देखो ये दोनों क्या दिखा रहा है, नेगेटिव दिखा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसका यूज करते हैं, जैसे नंबर देखना हो किसी का कॉलम में या लाइन वाइज शो कराना हो या विन लॉस में, तो उसके लिए हम स्पार्क लाइन का यूज करते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट ग्रुप है हमारा फिल्टर का। तो देखो ये फिल्टर में मैंने दो चीज़ ये आप लोगों को मैं बताऊंगा, इसके साथ प्राइवेट टेबल रिकमेंडेशन और इसके साथ मैं इसका यूज बताऊंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है लिंक का, जैसे कोई भी जैसे आप काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मान के चलो मुझे कोई लिंक ओपन करना हो या कोई वेबसाइट यहाँ से ओपन करना हो, तो यहाँ से हम डायरेक्टली कर सकते हैं, गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से उस वेबसाइट को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। जैसे मान के चलो मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करना हो, जैसे मान के चलो कोई वेबसाइट ले लेते हैं फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट का मुझे वेबसाइट यहीं से क्या करना है, उसका लिंक बना के मुझे ओपन कर। तो यहाँ पे लिखेंगे www.flipkart,
अब देखो यहाँ पे जैसे ही www डॉट लिखा तो यहाँ पे flipkart.com शो हो गया। अब यहाँ से मैं ओके करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, लिंक आ गया। मैं जैसे यहाँ क्लिक करूँगा मेरा देखो यहाँ से मेरे पीसी में क्या खुल जाएगा, फ्लिपकार्ट खुल जाएगा। अब देखो ये फ्लिपकार्ट का क्या आ गया, हमारा पेज आ गया। अब जो भी शॉपिंग करना हो यहाँ क्लिक करके, जो भी प्रोडक्ट चाहिए मैं, जैसे मुझे फ़ोन चाहिए तो फ़ोन पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ बुक करना हो यहाँ से अपना बुक कर सकते हैं। तो कोई भी वेबसाइट जैसे यहाँ से यूट्यूब खोलना हो तो यहाँ क्लिक करके अब यहाँ लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ लिख देंगे यूट्यूब, मतलब जो भी वेबसाइट ओपन करना हो जैसे यहाँ लिख दिया www.youtube.com, ठीक है, ओके कर दिया। अब यहाँ से जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो ये यहाँ से क्या है, देखो यूट्यूब खुल गया, ठीक है। अब जो भी चीज़ सर्च करना हो यहाँ से अपना यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है किसके लिए, लिंक के लिए। कोई भी वैसे वेबसाइट या कुछ भी हमें जैसे ओपन करना हो, जैसे कोई भी हम फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ से डायरेक्ट लिंक बना के जैसे उस वेबसाइट का फॉर्म को ओपन करना या फॉर्म भरना हो तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है देखो किसका, टैक्स का। टैक्स में क्या है, टैक्स बॉक्स है, हेडर फुटर है, और यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, वर्ड आर्ट का, और यहाँ पे है ऑब्जेक्ट का, और ये है हमारा ये है सिग्नेचर के लिए, और ये ऑप्शन है ऑब्जेक्ट के लिए। तो देखो ये जो टैक्स बॉक्स ग्रुप है, ये सारे ऑप्शंस मैंने आप लोगों को MS वर्ड में पहले बता रखे। वो सेम ऑप्शन जो हम MS वर्ड में यूज करते थे वो सारे ऑप्शंस हम इसमें भी यूज करते हैं, बिल्कुल सेम, कहीं भी कोई चेंजेस नहीं है। तो ये ऑप्शंस मैंने आप लोगों को MS वर्ड में बता रखे हैं। जिन्होंने क्लास नहीं लिया होगा है ना, तो वो आप जाके पीछे वीडियो रिकॉर्डेड से आप देख सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, सिंबल का। तो देखो सिंबल में क्या है, मैथमेटिकल फंक्शन इक्वेशन, ये मैंने आप लोगों को MS वर्ड में बता रखे हैं, मैथमेटिकल फंक्शन इक्वेशन का यूज। और यहाँ पे एक ऑप्शन है सिंबल का, कोई भी सिंबल जैसे आपको पेज पे इंसर्ट कराना हो तो ये भी मैंने आप लोगों को MS वर्ड में बता रखे हैं। जैसे यहाँ क्लिक किया, कोई जैसे मुझे ये सिंबल चाहिए गिटार का, ये ले लिया हमने म्यूजिक का और ओके कर दिया। यहाँ पे देख सकते हो सिंबल क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। तो कोई भी सिंबल पेज पे इंसर्ट कराना हो तो यहाँ से हम करा सकते हैं। तो ये भी ऑप्शंस मैंने आप लोगों को बता रखे हैं। ये डाटा टैब है, ये तो मैंने अलग से क्रिएट किया, ये अलग से, ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा डाटा टैब के बारे में। तो जो हमारा ग्रुप है कहाँ तक है, लास्ट सिंबल तक, तो यहाँ तक हमारा क्लियर है, इंसर्ट टैब तक। और इसमें